एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसमें हम लोग क्लास नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज़ लाइकली टू बी। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन था। तो ये जो हमारे मिरर है वो मिरर क्या होगा, ओनली प्लेन, ओनली कन्वेक्स, ओनली कनकेव या आइदर प्लेन और कन्वेक्स। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो जो हमारी इमेज है वो हमेशा इरेक्ट बन रही है। तो इरेक्ट इमेज हमेशा एक प्लेन मिरर में बनता है और एक कन्वेक्स मिरर में बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो हम लोग लैंग्वेज के साथ लिखेंगे, द मिरर इज़ लाइकली टू बी आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स सिंस प्लेन एंड कन्वेक्स मिरर्स ऑलवेज फॉर्म अ इरेक्ट इमेज। आप अलग अलग तरह से लैंग्वेज लिख सकते हैं, यहाँ आप डी और लिख दीजिएगा, ऑप्शन हमारा डी है। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। एनसीईआरटी इंटेक्स का ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हमने किया है, तो आप क्वेश्चन नंबर 13 का ए रेफर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। एनसीईआरटी इंटेक्स का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर आर हमारे पास दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और हमें फोकल लेंथ निकालना है। तो दोनों के बीच में रिलेशन होता है आर इज इक्वल टू 2f वेयर f इज इक्वल टू फोकल लेंथ, देयरफॉर फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 20/2 सेंटीमीटर, दैट इज 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो प्लेन मिरर में जो होता है वो हमारा वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है। यहाँ पर वर्चुअल है, रियल नहीं बोला है, लेकिन उसमें जो हमारा होता है वो सेम साइज़ का हमारे पास इमेज होता है। कन्वेक्स मिरर में जो इमेज होता है वो इरेक्ट तो हमारे पास होता है, लेकिन क्या होता है, डिमिनिश होता है। तो यहाँ पर हमारा कनकेव मिरर हो जाएगा। कनकेव मिरर कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप चाहें तो पोजीशन भी लिख सकते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। अगला है, मेंशन सम यूजेस ऑफ द कनकेव मिरर्स। कनकेव मिरर्स के कुछ यूजेस, तो ये यूजेस हैं, यूज्ड इन टॉर्चेस, व्हीकल्स, हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। दूसरा, यूज्ड एज अ शेविंग मिरर्स टू यूज्ड एज लिख सकते हैं, यूज्ड एज शेविंग मिरर्स टू सी अ लार्जर इमेज ऑफ द फेस। यूज्ड एज डेंटल मिरर्स, जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं टू सी लार्जर इमेजेस ऑफ द टीथ। एंड लार्ज कनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसनट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस, ठीक है। तो एक जगह पे कन्वर्ज कर देते हैं पॉइंट पर, जिसके कारण हम लोग हीट को जनरेट कर सकते हैं। मेंशन सम यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। सम यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रियर व्यू या विंग मिरर्स इन व्हीकल्स। हम लोग देख सकते हैं हमारे जो व्हीकल्स में, मोटरसाइकिल, स्कूटर या फिर कार में जो हमारे पास मिरर होता है, वो मिरर हमारे पास रियर व्यू मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सिक्योरिटी मिरर्स। अब हम लोग देखते हैं साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स, जो हम लोग फार्मूला से क्वेश्चंस बनाते हैं उसके लिए। व्हाट इज न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन? While dealing with the reflection of light by spherical mirrors, we follow a set of sign conventions called the new Cartesian sign conventions. कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है। These sign conventions are applied to obtain the mirror formula. इससे मिरर फार्मूला हम लोग बनाते हैं and solve the related numerical problems. तो हम लोग related numerical problems को solve करते हैं। नोट में हम लोग देखते हैं, इन द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन द पोल पी, तो जो मिरर का पोल होता है उसे हम लोग ओरिजिन मानते हैं। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज टेकन एज एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्स, ठीक है, या फिर एक्स एक्स डैश हम कह सकते हैं। तो वो हमारे पास जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो हमारा एक्स एक्सिस होता है ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, राइट द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो इसे हमें लिखना है, तो एनसीईआरटी में दिया वही मैंने यहाँ लिखा है। द कन्वेंशंस आर एज फॉलोज। तो पहला हम लोग देखते हैं, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये हमारे पास मिरर है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में, हम देख सकते हैं लेफ्ट में हमेशा हम लोग प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट को। अगला हमारे पास है, ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो इस पोल से हम लोग डिस्टेंस लेते हैं, कितना डिस्टेंस यहाँ पर है इमेज का या ऑब्जेक्ट का, पोल से हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं, पोल हमारा ओरिजिन है। ऑल द डिस्टेंसेज मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये ओरिजिन है, तो राइट ऑफ द ओरिजिन, तो डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट ये पॉजिटिव हो गया और डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट ये हमारा निगेटिव हो गया।
All the distances measured to the right of the origin along positive x-axis are taken as positive, while those measured to the left of the origin along negative x-axis are taken as negative. अगला है distances measured perpendicular to and above the principal axis along positive y-axis are taken as पॉजिटिव। तो जैसे जनरल मैथ्स में लोग फॉलो करते हैं बिल्कुल वैसे ही है। तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबव एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये अगर इसका डिस्टेंस हम पता करेंगे तो अगर हम लोग हाइट ज़्यादा अच्छा है, हाइट अगर हम लोग इसका पता करेंगे तो हाइट अपवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो हाइट हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। उसी तरह डिस्टेंसेज मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो, है ना, बिलो टू प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। तो यहाँ पर लोग देख सकते हैं ये क्या होगा, हमारा नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो हाइट अपवर्ड्स पॉजिटिव एंड हाइट डाउनवर्ड्स नेगेटिव। अगला है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस इन अ स्फेरिकल मिरर, हाउ आर दे रिप्रेजेंटेड, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है और इमेज डिस्टेंस क्या होता है स्फेरिकल मिरर में, उसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वेश्चन में जब हम लोग करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वेंशंस कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इन अ स्फेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल। तो पोल से जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का उसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। नाम से क्लियर हो रहा है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और डिस्टेंस हम लोग ओरिजिन से मतलब पोल से मेजर करते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय यू, तो किससे रिप्रेजेंट होता है इसका हमें ध्यान रखना है। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस। अब इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर उसे हम लोग इमेज डिस्टेंस कहते हैं और उसे हम लोग स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट द मिरर फार्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर्स, है ना। तो यहाँ राइट है तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन मार्क देंगे, फुल स्टॉप दे देंगे, स्टेट, राइट, इन सब में फुल स्टॉप देते हैं, व्हाट, विच, हाउ, वेयर, इन सब में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ये हमारा है राइट द मिरर फार्मूला फॉर द स्फेरिकल मिरर्स। द मिरर फार्मूला फॉर द स्फेरिकल मिरर इज़ 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जहाँ पर v हमने देखा इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और f फोकल लेंथ है। नोट में हम लोग देखते हैं द मिरर फार्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशंस फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर्स फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए ऑल स्फेरिकल मिरर्स, ऑल सिचुएशंस एंड ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। बस हमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। वी मस्ट यूज द न्यू साइन कन्वेंशन या न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग द न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर u, v, f एंड r इन द मिरर फार्मूला फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो जो हमारे पास मिरर फार्मूला था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इसमें जब हम लोग वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को साइन का ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो इसी के साथ हमारी क्लास नंबर 5 पूरी हुई। अगली क्लास हम लोग क्लास नंबर 6 देखेंगे और उसमें हम लोग मैग्नीफिकेशन देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 31 तक किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 32 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने CBSE NCERT क्लास 10 साइंस चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में आगे बढ़ेंगे।